सर क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। इससे पहले आप आम आदमी पार्टी में रहे, लेकिन वहां से आपका टिकट जो है कट जाता है। देखिए, टिकट तो मेरा 2 साल पहले कट गया था, जब मैं आम आदमी पार्टी में रहते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पिछले 2 बार यहाँ से आम आदमी पार्टी रही है, कांग्रेस का यहाँ पे जो खाता है वो नहीं खुल पाया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी थी। इस बार किस तरीके से सर कांग्रेस चीजों को देख रही है और अपनी वापसी करने की कोशिश कर रही है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में झलको दिल्ली पे आप तरह तरह के इंटरव्यूज देख रहे हैं और आज इस वक्त हम मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान के साथ। सर क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है कि हमारे यहाँ का स्कूल है गांधी कोएड, हमारे यहाँ हॉस्पिटल का मुद्दा है, हमारे यहाँ सीवर की लाइन चेंज करने का मुद्दा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो दुरुस्त करानी ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीलमपुर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सीवर की, इसकी नई लाइनें चेंज करने की, जो जगह जगह एक लानत बन के रह गया है। और जब ये सीवर डाला गया तो बहुत छोटी छोटी लाइनें यहाँ डाली गई, जिनकी वजह से आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहा है। सर इससे पहले आप आम आदमी पार्टी में रहे, लेकिन वहाँ से आपका टिकट जो है कट जाता है और आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो सर क्या वजह रही होगी आप कांग्रेस ज्वाइन करने की? देखिए, टिकट तो मेरा 2 साल पहले कट गया था, जब मैं आम आदमी पार्टी में रहते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने इलाके के मुद्दों को विधानसभा में मुखरता के साथ उठा रहा था। तब मुझे एहसास था कि पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बोलना तो ये अलग ही वो होता है। सर आप बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस ही आपने क्यों चुना? कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और मैं खुद एक सेकुलर हूँ, तो मुझे वही शूट करती थी। मैं भाजपा में जाकर उनके मुद्दों को तो अपना नहीं सकता, उनकी बातों को अपना नहीं सकता, तो इसलिए मुझे जाहिर सी बात है कि अपनी विचारधारा के साथ अपनी विचारधारा वाली ही पार्टी चाहिए थी। क्योंकि मैं सेकुलर हूँ तो मुझे एक ऐसी पार्टी में जाना था जो सेकुलरिज्म की बात करती है, सेकुलर है और सबका साथ सबके विकास की बात करती है, सभी धर्मों को सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। वो देश में अकेले इकलौते नेता हैं राहुल गांधी जी। सर सीलमपुर का हम अगर इतिहास उठा के देखें तो पिछले 2 बार यहाँ से आम आदमी पार्टी रही है, कांग्रेस का यहाँ पे जो खाता है वो नहीं खुल पाया, तो आपने ज्वाइन किया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस की जीत की तरफ? देखिए, इस 10 साल के अंदर जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी थी, जो उनके असली चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था, वो उतरकर लोगों के सामने आ गया है। उनका मुस्लिम विरोधी नीतियाँ लोगों के सामने हैं। तो आज जनता बदलाव के मूड में है और जो मुस्लिम विरोधी नीतियाँ अरविंद केजरीवाल जी की रही हैं, चाहे वो मरकज़ को लेकर के हो, चाहे मौलाना साद साहब को लेकर के हो, दिल्ली दंगों को लेकर के हो, वो कुरान की बेदबी का मामला हो, तमाम चीज़ों में खुलकर सामने आ गई है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली का मुसलमान जो थोड़ा बहुत कहीं गुमराह हो गया था, वो वापस आ गया है और कांग्रेस को वोट कर। सर आपने बताया कि आपको बगावत करनी पड़ गई थी मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी से, तो सर एक बार ही ज़रा बताएंगे कि पूरा क्या मामला रहा है, क्या मुद्दे रहे जिसकी तरफ से आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है चीज़ों? देखिए, जैसे स्कूल का मुद्दा था, गांधी कोएड स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग बननी थी और मैं बार बार मंत्री से फिर मुख्यमंत्री से कहता रहा, वो ना बन सकी, तो मुझे विधानसभा में 280 लगाकर बोलना पड़ा। मुझे मुखरता से अपने इलाके की आवाज़ को उठाना पड़ा, जिससे उन्हें नाराज़गी थी कि विपक्ष के जो विधायक हैं उनको उठा लेते हैं मुद्दों को और कहते हैं कि सरकार में रहकर सरकार के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं, तुम गलत कर रहे हो। उसके बाद अस्पताल का मुद्दा था, जहाँ ना वेंटिलेटर है, ना MRI है, ना CT स्कैन है, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड करने में भी दिक्कत होती है, ना डॉक्टर्स हैं ना नर्सेज हैं। और 200 बेड का मात्र हॉस्पिटल है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, इकलौता हॉस्पिटल जो डिस्पेंसरी ज़्यादा हॉस्पिटल कम है, तो उसको लेकर के भी मैं बार बार भागता रहा। फिर विधानसभा के पटल पर मुझे रखना पड़ा, तो वहाँ नाराज़गी होती है, क्योंकि वहाँ तो ये है हम जितना बोलें उतना करिए, हम जितना बताएं उतना बोलिए। लेकिन मैं उन सब की बातों में आया नहीं और मैंने खुलकर अपनी बातों को रखा, जिससे
नाराज़गी होना स्वाभाविक बात थी। सर, आप जब आम आदमी पार्टी में थे पिछले साल 2020 में, आपने यहाँ से एक लंबी जीत जो है हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, जो आप कांग्रेस पार्टी में आते हैं, तो क्या पार्टी का अंतर जीत पे असर डाल सकता है? देखिए, पार्टी का अंतर या उसकी बात नहीं है, बात है मुद्दों की। बात है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आज आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके वालिद साहब यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं। जुबैर अहमद जी के जो पिता हैं वो पिता हैं, 5 वो बार 5 बार विधायक रहे हैं और 5 बार विधायक रह के वो कुछ कर नहीं पाए विधानसभा के लिए, अपने फंड को भी यूज़ नहीं कर पाए। और जो जुबैर हैं वो निगम पार्षद बने, उनकी पत्नी निगम पार्षद बनी। जो लोगों से वादे किए उनमें से एक भी वादा वो निभा नहीं पाए, ना सफाई का, जो भी वादे उन्होंने किए वो निभा नहीं पाए। तो लोग अच्छे से जानते हैं, भली भांति समझ रहे हैं और लोग 100% ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मरकज़ के नाम पर, उन्होंने मौलाना साद साहब के नाम पर, उन्होंने दिल्ली दंगों के नाम पर, उन्होंने शराब के ठेकों के नाम पर लोगों को वोट लिया और वोट ले करके और आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताकर उन्होंने वोट लिया और वो उसी के साथ शामिल हो गए। तो लोगों में गुस्सा है। सर, बीजेपी इस पूरे मुकाबले में आपको कहाँ दिख रही है सीलमपुरी से? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी का 35,000 वोट यहाँ कैडर था, जो बस उतना ही मिलता था और हमेशा मिलता था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो 25,000 भी पार नहीं कर पाएंगे जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनका चेहरा भी लोगों के सामने है। जब से वो पार्षद बने हैं, लैंटरों पर दलाली करना, लैंटरों से पैसा उगाना, सफाई का कोई निज़ाम नहीं, गंदगी के ढेर हैं जगह जगह पर, वो सिर्फ पैसा उगाही में लगे हैं। जगह जगह नोटिस भेजना, जगह जगह लोगों के चालान कटवाना, तो लोग उनसे भी बहुत नाराज़ हैं। सर, आपने आम आदमी पार्टी की कार्यशैली भी देखी, अब कांग्रेस में है, तो सर ज़रा ये बताएंगे कि उनका काम करने का तरीका कैसा है? कांग्रेस किस तरीके से मुद्दों को देखती है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैं कहूँ कि हम एक तालाब में काम कर रहे थे और कांग्रेस एक समंदर है, तो अब हम समंदर के साथ काम कर रहे हैं, एक समंदर में रहकर। तो यहाँ बोलने की आज़ादी है, अपने इलाके के मुद्दों को रखने की आज़ादी है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कांग्रेस जो कहती है वो फिर करती है। कांग्रेस ने देखिए अभी कर्नाटक में कहा कि हम 2500 रुपये हर महिला को देंगे, तो कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस ने हिमाचल में कहा कि हम 1500 रुपये हर महिला को देंगे, दे रही है। कांग्रेस ने झारखंड में वादा किया था, मिलकर सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस 2000 रुपये हर महिला को वहाँ भी दे रही है। इसी तरह दिल्ली में भी वादा किया कि 2,500 रुपये हर महिला को देंगे, तो कांग्रेस इंशाल्लाह देगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, जैसे अगर हम देखें 2015 और 2020 में कांग्रेस के जो है खाता नहीं खुला है, 67 आम आदमी पार्टी के पास सीट रही थी और बीजेपी उसके बाद 62 सीट जो है आम आदमी पार्टी ले गई 20 में। इन दोनों चुनावों में कांग्रेस का जो है खाता दिल्ली में नहीं खुला है, तो इस बार किस तरीके से सर कांग्रेस चीज़ों को देख रही है और अपनी वापसी करने की कोशिश कर रही है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है किसी के भी खिलाफ जब कोई सरकार में होता है। 2013 में कोई सोच सकता था कि कांग्रेस नहीं आएगी? 2000 समर्थन लिया था आम आदमी पार्टी के साथ। मैं कह रहा हूँ, कोई सोच सकता था क्या कि कांग्रेस नहीं आएगी? कोई लग रहा था किसी को 28 सीटें आम आदमी पार्टी की आ जाएंगी? सब आइडिया लगा रहे थे, मीडिया भी आइडिया लगा रहे थे, एक आध सीट आम आदमी पार्टी की आ जाएगी, लेकिन 28 आई। ऐसे ही कांग्रेस का भी है। जो वोट कांग्रेस का था वो छिटक कर आम आदमी पार्टी में चला गया था, चाहे वो ओबीसी वोट हो, दलित वोट हो, ओबीसी मीन्स चाहे वो मतलब जाट वोट हो या गुजर वोट हो, ये जितना भी ओबीसी का वोट है और जितना भी दलित वोट है, जितना मुस्लिम वोट है, ये छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था। जब से उनका चेहरा सामने आया है, क्योंकि वो सिर्फ योजनाओं में बहका कर जीतना चाहते हैं कि भाई हम 2100 दे देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। अरे भाई, सबसे बड़ी चीज़ है किसी को फ्री मत दो, कारोबार दो, नौकरियां दो बच्चों को। अगर नौकरियां नहीं होंगी तो क्या होगा? जब कांग्रेस का ज़माना था तो खुशहाली थी, कारोबार चलते थे, नौकरियां मिलती थी। जब से भाजपा और आम आदमी आई है, एक नौकरी किसी को नहीं मिलती। तो कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लौट करके आएगी, कारोबार चलेंगे और लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी। सर, कितनी सीटें आप जीतने का दावा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस एक इतना आंकड़ा लेके चल रही है और इतनी सीट पे अपना कब्जा जो है जमा लेगी दिल्ली में? देखिए, मैं दावा तो कभी नहीं करता,
क्योंकि दावे का मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे लग भी रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। ये सीलमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान से हमने बात की और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार दिल्ली फतेह जो है कांग्रेस करने वाली है। कैमरामैन मनीष के साथ में आशीष पांडे, झलको दिल्ली।